हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 12वें और 13वें श्लोक में नचिकेता यमराज से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि स्वर्ग लोक बड़ा सुखदायी है और वहाँ किसी प्रकार का भी भय नहीं है। स्वर्ग में ना तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और न ही कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। वहाँ के निवासी भूख और प्यास की ज्वाला से नहीं जलते और शोक से तर कर सदा आनंद भोगते हैं। हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधन अग्नि विज्ञान को यथार्थ रूप से जानते हैं और मेरी उस अग्नि विद्या में और आप में श्रद्धा है और श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अतः आप कृपया मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए जिसे जानकर लोग स्वर्ग लोक में रहकर अमरत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 14वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, मैं उस स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूँ और तुमको यथार्थ रूप से बताता हूँ। तुम उसको अच्छी तरह से सुनो। यह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित लोक की प्राप्त कराने वाली और उसकी आधार स्वरूपा है, परंतु तुम इस ऐसा समझो कि यह अत्यंत गुप्त है, विद्वानों के बुद्धि रूप गुफा में छिपी रहती है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 15वें श्लोक में इस प्रकार अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बताकर यमराज ने स्वर्ग लोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का रहस्य नचिकेता को समझाया। अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि में किस आकार की और कैसी और कितनी ईंटें चाहिए, इस एवं अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह सब भली भांति समझाया। तदुपरांत नचिकेता से कहा, तुमने जो कुछ समझा है वह मुझे समझाओ। नचिकेता ने सब कुछ ज्यों का त्यों सुना दिया। यमराज उसकी प्रतिभा को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 16वें श्लोक में महात्मा यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, तुम्हारी योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इसलिए अब मैं तुम्हें एक और वर तुम्हारे बिना मांगे ही देता हूँ। वह यह है कि अग्नि विद्या जिसका मैंने तुमको अभी उपदेश किया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी और साथ ही मैं तुम्हें देवत्व सिद्धि के लिए यह अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूँ। इसे स्वीकार करो। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 17वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष ऋग यजु साम तीनों वेदों के तत्व रहस्य को समझकर निष्काम भाव से यज्ञ दान और तपस्या तीनों कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाला इस अग्नि विद्या को भली भांति जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके इस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 18वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, किस आकार की कैसी ईंटें हों और कितनी संख्या में हो, किस प्रकार की अग्नि का चयन किया जाए, इन तीनों बातों को जानकर जो विद्वान 3 बार नचिकेता अग्नि विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है, अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पहले ही मृत्यु के पाश को तोड़कर शोक रहित होकर अंत में स्वर्ग लोक के आनंद का अनुभव करता है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 19वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हें यह उसी स्वर्ग की साधना रूपा अग्नि विद्या का उपदेश दिया गया है जिसके लिए तुमने दूसरे वर में याचना की थी। अब से लोग तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि को पुकारा करेंगे। नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम ये समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।